नमस्कार, राजधानी एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं मोनिका। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का उत्तराखंड दौरा, 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर योगी आदित्यनाथ आज शाम पौड़ी गढ़वाल पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी अपने पैतृक गांव में करेंगे प्रवास। भतीजे की शादी में शरीक होंगे योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी के दौरे को लेकर प्रशासन अलर्ट है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर आएंगे। इस दौरान वो अपने पैतृक गांव पंचूर पौड़ी में प्रवास करेंगे और विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। इसके साथ ही वो अपने भतीजे की शादी में भी सम्मिलित होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अपने पैतृक गांव पंचूर पहुंचेंगे, जहां वो रात्रि प्रवास करेंगे। लंबे समय बाद अपने गांव लौट रहे सीएम योगी का स्थानीय लोग भव्य स्वागत करने की तैयारी कर रहे हैं। गांव के लोगों में उनके आगमन को लेकर भारी उत्साह है। अगले दिन 6 फरवरी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। दोपहर 2 बजे वो यमकेश्वर ब्लॉक के बनास तल्ला गांव का दौरा करेंगे, जहां वो स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। इसके बाद वो पौड़ी जिले के बिथियाणी गांव में स्थित माया योगी गुरु गोरखनाथ डिग्री कॉलेज में आयोजित किसान मेले में हिस्सा लेंगे। इस मेले में वो किसानों के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी देंगे और स्थानीय किसानों से संवाद करेंगे। और ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए हमारे साथ अनुज अवस्थी जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी। अनुज, योगी आदित्यनाथ का दौरा है उत्तराखंड का, क्या कुछ इंफॉर्मेशन आपके पास है? कब तक पहुंच जाएंगे और उसके बाद क्या क्या स्केड्यूल उनका रहने वाला है? बिल्कुल मोनिका, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का चूंकि पैतृक जो घर है वो पौड़ी के पंचूर में है और वो आज शाम करीब 6:30 बजे जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पे पहुंचेंगे अपने स्टेट प्लेन से। वहां से वो पौड़ी के लिए रवाना होंगे पंचूर ग्राम के लिए, जहां पे वो रात्रि प्रवास करेंगे। उसके बाद कल सुबह वो जो बनास राम मंदिर बना हुआ है वहां पे उसका शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा वहां पे गोष्ठी भी करेंगे। फिर वो अपने पैतृक जो गांव है वहां पहुंचेंगे और अपने जो भतीजे हैं उसकी शादी में, उसकी मेहंदी में वो प्रतिभाग करेंगे। इसके अलावा वो जहां से वो उन्होंने शिक्षा प्राप्त करी है, जिस स्कूल से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पढ़े हैं, वहां पे वो पहुंचेंगे। वहां पर जो है सारी व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे। इसके अलावा वहां की चीजों को भी देखेंगे। इसके अलावा उनका जो कार्यक्रम है योगी आदित्यनाथ जी का, वो अपने परिवार में अपने समय व्यतीत करेंगे, अपने भतीजों से मिलेंगे, अपने भतीजी से मिलेंगे, अपनी माँ से मिलेंगे और साथ ही साथ अपने पूरे परिवार से मिलेंगे। तो ये 3 दिवसीय दौरे पर है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिसको लेकर के सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी साथ रहेंगे। सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके वो भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। तो ये तमाम जो बीजेपी के नेता है वो भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। चूंकि योगी आदित्यनाथ जिस स्कूल से उन्होंने शिक्षा प्राप्त करी थी, टिहरी का जो स्कूल है वहां पर भी वो जाएंगे। साथ ही साथ जो सरोवर है वहां पर भी वो जाएंगे। अपनी जो पुरानी यादें हैं उनको ताजा करेंगे कि जिस पुरानी यादों को लेकर के वो जहां पे उनका जन्म हुआ है, उसके बाद जहां से उन्होंने शिक्षा प्राप्त करी, उन तमाम जगहों पे वो पहुंचेंगे और ये 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। जी अनुज, उत्तराखंड से आते हैं और योगी आदित्यनाथ जाहिर हैं और उत्तराखंड, माफ कीजिएगा, यूपी के मुख्यमंत्री हैं। तो ऐसे में जब उत्तराखंड जा रहे तो वहां के लोगों ने, स्थानीय लोगों ने क्या कुछ तैयारियां की है? उन लोगों में किस तरह का माहौल है योगी आदित्यनाथ के आने को लेकर? बिल्कुल मोनिका, पहले भी जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब उत्तराखंड आते हैं तो एक अलग ही नजारा रहता है, एक अलग ही छवि दिखाई देती है। क्योंकि वो अपने पैतृक आवास आते हैं, अपने पैतृक घर आते हैं, जहां पे उनका जन्म हुआ था, जहां पे उनकी शिक्षा दीक्षा उन्होंने ग्रहण करी थी। तो वहां के जो स्थानीय लोग हैं वो बेहद प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं, बहुत सी तैयारियां करते हैं। जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पहुंचते हैं, राम नाम को लेकर के, सनातन को लेकर के वहां पे पूरी तरीके से भगवामय हो जाता है उस जगह को लेकर के। और जब वो अपने घर आते हैं तो एक बिल्कुल साधारण, जिस तरीके से एक मुख्यमंत्री एक बिल्कुल साधारण तरीके से अपने घर आता है, अपने घर परिवार में रहता है, अपने माँ से मिलता है, अपने जो भाई बहन है उनसे मिलता है, जो सगे संबंधी उनसे मिलता है, जो भतीजे हैं उनसे मिलता है। आज भी उनकी बहन एक दुकान चलाती है पंचूर जगह पे। तो वो एक जो माहौल है वो बिल्कुल अलग ही नजर आता है। सनातन की जो व्याख्या है वो नजर आती है, साधु संत वहां पे नजर आते हैं और शादी में आ रहे हैं तो एक अलग ही नजारा देखने को मिल रहा है। मेहंदी में वो शिरकत करेंगे, हल्दी में वो रहेंगे। साथ ही साथ शाम की जो बारात होगी, क्योंकि पहाड़ों की बारात बिल्कुल अलग तरीके से होगी, तो उस बारात में भी वो शामिल होंगे। तो एक अलग ही चीजें देखने को मिलेगी, एक भगवा देखने को मिलेगा, सनातन देखने को मिलेगा। तो जब वो उत्तराखंड आते हैं तो पूरा पौड़ी जिला बिल्कुल बेहद खुश होता है और टिहरी और पौड़ी दोनों जगह खास तैयारियां की जाती हैं। क्योंकि योगी आदित्यनाथ टिहरी के स्कूल में भी पढ़े हुए, वहां पर भी वो जाएंगे।
इसके अलावा राम मंदिर के शिलान्यास पे भी वो जाएंगे, अपने परिवार से मिलेंगे। तो एक भावुक पल होता है मोनिका, जब वो अपने परिवार से मिलते हैं, लोग उनसे मिलते हैं कि आज उत्तराखंड का जो बेटा है वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। जी, चलिए शुक्रिया अनुज वस्ती तमाम बातचीत की जानकारी के लिए आपका। देखना होगा अहम जब योगी आदित्यनाथ पहुंचते हैं अपने गांव तो क्या कुछ नज़ारा वहां पर रहता है। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं 38वें नेशनल गेम से जुड़ी बड़ी खबर जो है साझा कर ले। पुरुष वर्ग का पहला फुटबॉल सेमीफाइनल है। पहले सेमीफाइनल में केरल ने असम को हरा दिया है। केरल को असम पर मिली 3-2 से जीत। फाइनल में पहुंची केरल की टीम। दूसरा सेमीफाइनल दिल्ली उत्तराखंड के बीच है। सीएम धामी हल्द्वानी में लाइव मुकाबला देखेंगे। तो पहले सेमीफाइनल ने केरल ने असम को हरा दिया है और ये जीत हासिल की है 3-2 से। फाइनल में पहुंच गई है केरल की टीम। नेशनल गेम्स का आयोजन उत्तराखंड में किया जा रहा है। हरिद्वार में 38वें नेशनल खेलों में राष्ट्रीय खेलों के तहत हॉकी प्रतियोगिताएं शुरू हो गई हैं जो कि 13 फरवरी तक चलेंगी। प्रतियोगिता में देवभूमि उत्तराखंड की टीम भी प्रतिभाग रही है। प्रतियोगिता के पहले दिन महिला वर्ग में झारखंड ने उत्तराखंड को 2-0 से हरा दिया है। वहीं मध्य प्रदेश ने कर्नाटक को 4-1 से और वेस्ट बंगाल ने उड़ीसा को 1-0 के अंतर से पराजित किया है। वहीं पुरुष वर्ग में उत्तर प्रदेश ने उत्तराखंड के बीच खेले गए मैच में उत्तर प्रदेश की टीम ने 9-1 के बड़े स्कोर से जीत हासिल की है। इसके अलावा मणिपुर और मध्य प्रदेश के बीच कड़ा मुकाबला हुआ है। प्रतियोगिता के अगले चरण में रोमांचक मुकाबलों की उम्मीद है। खिलाड़ियों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। रुड़की में गुजर महापंचायत को देखते हुए पुलिस ने रठौरा कस्बे को सील कर दिया है। साथ ही रंगमहल पर जाने वाली सभी रास्तों पर पुलिस द्वारा बैरिकेडिंग लगाए गए हैं। कस्बे में आने जाने वालों पर पुलिस सख्त निगाह रख रही है। वहीं बस अड्डा, चमनलाल कॉलेज, काली मंदिर, पुरानी पुलिस चौकी, शिकारपुर पुलिया और अन्य स्थानों को बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया गया है। बता दें कि कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन और खानपुर विधायक उमेश कुमार के बीच चल रहे विवाद को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर है। हाल ही में 5 फरवरी को गुर्जर समाज के लोगों ने रुड़की क्षेत्र के लठौरा रंगमहल में महापंचायत आयोजित की जाने की घोषणा की थी। हालांकि पंचायत स्थगित कर दी गई। इसी को लेकर न्यूज इंडिया ने ग्राउंड जीरो पर जाकर जायजा लिया और पुलिस कर्मियों से बातचीत की है। वाली पंचायत स्थगित कर दी गई थी, उसके बावजूद प्रशासन अलर्ट पर है। और आप देख सकते हैं पूरे जनपद में, हम तो हालांकि हरिद्वार देहात में मौजूद हैं, लेकिन पूरे जनपद में तिराहा चौराहों पर पुलिस पिकेट और पुलिस चेकिंग अभियान लगातार जारी है। आप देख सकते हैं ये आईटीबीपी के जवान भी यहाँ तैनात किए गए हैं, जो कहीं ना कहीं तमाम आने जाने वाले वाहनों, खासतौर पर उन वाहनों की चेकिंग कर रहे हैं जो लंडौरा की तरफ जाते हैं या फिर हरिद्वार या दूसरे क्षेत्रों से लगातार बड़ी तादाद में आ रहे हैं। अभी तक कोई ऐसा वाहन जिसमें ज्यादा संख्या में लोग हों या फिर लंडौरा की तरफ जा रहे हो, ऐसा कोई मिला नहीं है। लेकिन फिर भी चेकिंग अभियान चला जा रहा है। बस वजह यही है कि किसी प्रकार का कोई फसाद ना हो और पंचायत आयोजित ना हो। पूरा फोकस पुलिस प्रशासन का इसी पर है। और आपने ये भी देखा होगा कि पिछले 1 सप्ताह के भीतर पुलिस द्वारा जगह जगह लोगों को अवेयर भी किया गया है, शांति बनाने की अपील भी की गई है। किस वजह से है और ये कहाँ से वाहन आ रहे हैं जो आप चेक कर रहे हैं? ये जो भी बॉर्डर से आ रहे हैं उन गाड़ियों को चेक किया जा रहा है फिलहाल। अभी तक कोई ऐसा संदिग्ध व्यक्ति या कुछ तरह नहीं, अभी तक पंचायत संबंधी कोई मामला? नहीं। तो ये कब तक चेकिंग चलेगी? शाम तक चलेगी। शाम तक व्यवस्था तमाम चौराहों पर ये व्यवस्था बनाई गई है सभी जगह है। तो आपने सुना ये चौकी इंचार्ज नवीन चौहान है जो साफ तौर पर बताए जा रहे हैं। हालांकि इनका क्षेत्र लक्सर है, लेकिन तमाम जनपद में इस तरह की व्यवस्था की गई है ताकि किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी या कोई फसाद या कोई बवाल ना हो सके। आने वाले 1 सप्ताह के भीतर भी ये तमाम व्यवस्थाएं बनी रहेगी। वजह है कि कुछ लोगों द्वारा सोशल मीडिया पर जिस तरह प्रचार किया गया था उसे लेकर के पुलिस प्रशासन सतर्क है और पहले भी जिस तरह बवाल हुआ था कोई ऐसा बवाल ना हो, उसे रोकने का पूरा प्रयास है। जसवीर सिंह, न्यूज इंडिया, लक्सर। उत्तराखंड में आयोजित हो रहे नेशनल गेम्स में टाइक्वांडो को लेकर इंडियन ओलंपिक संघ के पत्र के बाद मची खलबली के बीच आज से हल्द्वानी के इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में टाइक्वांडो प्रतियोगिता शुरू होने जा रही है। ओलंपिक संघ की ओर से तैनात किए गए नए डीओसी एस दिनेश कुमार ने बताया कि 30 राज्यों के 245 खिलाड़ी टाइक्वांडो प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए हल्द्वानी पहुंच गए हैं। उन्होंने कहा कि पूरी निष्पक्षता, पारदर्शिता के
और खेल भावनाओं के तहत ताइक्वांडो के मुकाबले कराए जाएंगे। डीओसी ने बताया कि आरोप के बाद पैनल में 60% बदलाव किए गए हैं और इस समय खिलाड़ी गेम के प्रति बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। ताइक्वांडो प्रतियोगिता का 8 फरवरी को समापन होगा। इसी को लेकर खिलाड़ियों और कोच में उत्साह देखने को मिल रहा है। This GTCC and they have received a complaint in competition manipulation committee, and then from that they have recommended to GTCC to change for their DOC, and because of that I got the GTCC have finalized my name to be here to conduct the competition without any controversy. And 50% of the already selected referee panel has been changed. Now 50% of the referee are new. एक कहावत है कि 1000 माइल्स ऑफ जर्नी स्टार्ट विद सिंगल स्टेप। एक बहुत लंबी यात्रा शुरू कर रहे हैं तो एक पहला स्टेप लेना पड़ता है आपको। तो उत्तराखंड गवर्नमेंट ने खेलों के लिए एक बहुत बड़ा स्टेप ले रखा है और मैं इसका इस चीज़ से ये देख रहा हूँ कि जो रिमोट एरिया है, चाहे उत्तराखंड के 13 जिले हैं, तो हर एक जिले के अंदर बच्चों के अंदर एक जोश आ चुका है। अलग अलग गेम, जैसे वाटर पोलो गेम आपने देखा होगा, पहले कभी देखा नहीं बच्चों ने। हरिद्वार के देहात क्षेत्र में बुलाई गई महापंचायत को लेकर हरिद्वार पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। महापंचायत के नाम पर लोग जमा न हो पाए, इसके लिए बॉर्डर एरिया और मुख्य चौक चौराहों पर पुलिस बल और पीएसी के जवानों की तैनाती की गई है। वहीं एसपी और डिप्टी एसपी लेवल के अधिकारी निगरानी में जुटे हुए हैं। बैरिकेड से गुजर रही सभी वाहनों को चेक किया जा रहा है और उसमें सवार लोगों से पूछताछ की जा रही है। एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल अपने ऑफिस से लगातार हालातों पर निगाह बनाए हुए हैं। एसएसपी का कहना है कि महापंचायत की कॉल को रद्द कर दिया गया था, बावजूद इसके पुलिस पूरी तरह से सतर्क है। कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। आज पूरे संपूर्ण देहात क्षेत्र में, खासकर मंगलौर लंढौरा क्षेत्र में 2 सुपर जोन और करीब 7 जोन में डिवाइड किया गया है, जिसमें डिप्टी एसपी और एडिशनल एसपी स्तर के अधिकारियों को लगाया गया है। इनके साथ करीब 12 से ऊपर थानाध्यक्ष और करीब 6 कंपनी पीएसी सीएपीएफ इनको दिया गया है। लॉजिस्टिक के तौर पर सारी जो हमारी जितने भी हमारी तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी हैं। हरिद्वार में 35वीं सड़क सुरक्षा माह साल 2025 के तहत एसएसपी हरिद्वार के निर्देशन पर सीओ ट्रैफिक राकेश रावत के नेतृत्व में डीएवी पब्लिक स्कूल खड़खड़ी हरिद्वार के छात्र छात्राओं के साथ बीएमडीवी पब्लिक स्कूल परिसर से हर की पौड़ी तक यातायात जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें छात्रों ने बैनर और तख्तियों के माध्यम से यातायात नियमों के प्रति जागरूकता फैलाई। छात्र छात्राओं ने यातायात सुरक्षा को लेकर नारेबाजी की और लोगों को नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया। एसएसपी हरिद्वार के निर्देश पर आयोजित इस अभियान का मुख्य उद्देश्य सड़क सुरक्षा के प्रति आमजन को जागरूक करना रहा। उत्तराखंड में एक्शन मोड में देहरादून नगर निगम टैक्स न चुकाने वालों को नगर निगम पर सख्त कमर्शियल हाउस टैक्स न चुकाने पर नोटिस जो है अब वो जारी हो रहा है। 15,000 टैक्स पेयर को नोटिस जारी अब तक हो चुका है। तो बड़ी जानकारी साझा करें तो नगर निगम के कर विभाग ने हाउस टैक्स जमा नहीं करने वाले करीब 15,000 कमर्शियल हाउस टैक्स दर को नोटिस जारी किए हैं। इसमें बड़े बकायादारों की संख्या 460 है, जबकि 50 से 1 लाख तक का टैक्स न देने वालों की संख्या 3,000 के करीब है। नगर आयुक्त नमामि बंसल ने सख्त लहजे में कहा है कि जिस टैक्स पेयर ने बकाया राशि नहीं जमा की है उन्हें 12% राशि जुर्माने के तौर पर जमा करनी होगी, जबकि चालू साल में टैक्स जमा करने पर 20% तक की छूट दी जाएगी। कर विभाग ने इस वित्तीय वर्ष तक 60 करोड़ रुपए हाउस टैक्स एकत्रित करने का टारगेट रखा है। अभी तक 36 करोड़ के करीब धनराशि कर अनुभाग के खाते में जा चुकी है। प्रक्रिया उतना बेहतर है क्योंकि अब हार्डली 2 मंथ से भी कम की अवधि हमारे पास है इस वित्तीय वर्ष के कंप्लीशन में। इसके साथ ही नगर निगम की ओर से भी व्हाट्सएप के माध्यम से भी बिल प्रेषित करने की तैयारी की जा रही है और अन्य प्रकार के भी डिजिटल इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, जिससे कि टैक्स जो हमारे बकायेदार हैं उनको टैक्स पेमेंट में आसानी हो। हम यही चाहेंगे नगर निगम से कि जितना जल्दी हो जाए प्रक्रिया उतना बेहतर है क्योंकि अब हार्डली 2 मंथ से भी कम की अवधि हमारे पास है इस वित्तीय वर्ष के कंप्लीशन में। इसके साथ ही नगर निगम की ओर से भी व्हाट्सएप के माध्यम
चारधाम यात्रा में आने वाले तीर्थयात्रियों को अभी बजरंग सेतु के बनने का कुछ दिन और इंतजार करना पड़ेगा। 2018 में तकनीकी खामियों को देखते हुए विश्व प्रसिद्ध लक्ष्मण झूला पुल को आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया था। इसी के पास बजरंग सेतु का निर्माण शुरू हुआ था, जिसे 2023 में बनकर पूरा होना था, लेकिन अब उम्मीद अप्रैल 2025 तक टिकी हुई है। लक्ष्मण झूला पुल बंद होने से यहाँ पर विदेशी पर्यटकों के साथ साथ लोकल लोगों का आना जाना भी बंद हो गया है, जिसके चलते यहाँ के व्यापार और आवागमन पर खासा असर पड़ा है। इसको मैं रेगुलरली रिव्यू कर रहा हूँ। ये नरेंद्र नगर का पीडब्ल्यूडी डिवीज़न इस पे काम कर रहा है और इसमें अप्रैल तक इसे फिनिश किए जाने का उनकी तरफ से एश्योरेंस दी गई है। उसकी जो रोप लॉन्चिंग है प्लस जो फर्दर काम है वर्टिकल मेंबर्स उसमें लगने हैं, तो वो सारी चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि युद्ध स्तर पे काम करते हुए जो उन्होंने टाइमलाइन दी है, पहले वो 31 दिसंबर थी, लेकिन एक्सटेंशन के बाद में अप्रैल में से फिनिश किया जाना है। तो मेरी अपेक्षा है कि वो तब तक खत्म हो जाएगा। पहाड़ों की रानी मसूरी ने मौसम में करवट बदली है। मसूरी में और घना कोहरा यहां पर छाया हुआ है, जिसके चलते तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। लोगों को ठंड से भी दो चार होना पड़ रहा है। यहां पर मसूरी में घना कोहरा होने की वजह से विजिबिलिटी भी काफी कम है, जिससे लोगों को वाहन चलाने में दिक्कत पेश आ रही है। मसूरी में ठंड होने की वजह से लोगों को गर्म कपड़ों और अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है। मसूरी में एकाएक ठंड होने से गरीब और मजदूर वर्ग के लोगों का जो हाल है वो बेहाल है, जिसे लेकर मसूरी नगर पालिका परिषद द्वारा मसूरी के मुख्य चौराहों पर अलाव की व्यवस्था कराई गई है, जिससे गरीब और मजदूर वर्ग के लोगों को ठंड से बचाया जा सके। मसूरी में बदलते मौसम का देश विदेश से मसूरी आ रहे पर्यटक बदलते मौसम का जमकर आनंद ले रहे हैं, लुत्फ उठा रहे हैं। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में मसूरी ऊंचाई वाले पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश का अनुमान भी जताया है। तो तस्वीरें आपको मसूरी की दिखा रहे हैं। एकाएक यहाँ पर ठंड बढ़ गई है, बारिश और बर्फबारी ने ठंड बढ़ाई। बारिश का अनुमान यहाँ पर जताया जा रहा है। फिलहाल फॉग यहाँ पर बना हुआ है, जिसकी वजह से लोगों को आने जाने में दिक्कत पेश आ रही है। जाहिर है विजिबिलिटी कम है, इसकी वजह से लोगों को वाहन चलाने में दिक्कत पेश आ रही है और जो गरीब और मजदूर वर्ग के लोग हैं, खासतौर से उनकी मुश्किलें जो है वो बढ़ी हुई दिखाई दे रही हैं। तो कोहरा छाया हुआ है और तापमान में गिरावट भी दर्ज की जा रही है। इस बीच देखिए, जाहिर है वो लोग जो कि पर्यटक हैं और मसूरी घूमने के इरादे से यहाँ पर पहुंचे हैं, जाहिर है वो इस बात से खुश हैं क्योंकि जितने भी मैदानी इलाके हैं वहां पर फिलहाल गर्मी बढ़ गई है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।